हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। CSIR CRRI का नया टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जितने भी सारे डाउट हैं सब आज आपके क्लियर हो जाएंगे। जिसने भी CSIR CRRI का JSA एवं JST पोस्ट के लिए 13 से 20 मई को एग्जाम दिया था, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन की ओर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CSIR CRRI का जो 5 तारीख को 5 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकला था, बट इसके वेबसाइट पर 6 तारीख को अपलोड किया गया। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन में बताता हूँ क्या दिया हुआ है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर टाइपिंग टेस्ट इन कंप्यूटर्स टू द पोस्ट ऑफ JST एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसको JST बोलते हैं, उसके JSA एंड JST के लिए इंस्ट्रक्शन है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो चलिए इसमें ये देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि वैसे जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में CBT वाले मोड में अपियर हुए थे 13 से 20 मई को जो एग्जाम हुआ था, उसका जो अगर उसका क्वालिफाई होता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उसका जो टाइपिंग टेस्ट है बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम में उसका टाइपिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसका टाइपिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले ये भी बोला गया है कि so the date of typing test in computers to the post of junior secretariat assistant and proficiency test in stenography for the post of junior stenographer will be notified separately। मतलब जो JSA का पोस्ट के लिए जो टाइपिंग होगा उसका नोटिफिकेशन अलग आएगा, और JST के पोस्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन अलग आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या क्या ये है। तो सबसे पहले टाइम अलाउड होगा, टाइम 10 मिनट्स का होगा टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट विच इज इक्वल टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन ईच फॉर ईच वर्ड। जो कैंडिडेट हिंदी में टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि 9,000 की डिप्रेशन पर आवर जो है ऑन एन एवरेज, उसको 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड टाइपिंग स्पीड मेंटेन करना होगा। इसका क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन जो है, इसके लिए एक अलग से कोरिजेंडम उसका नोटिस आया हुआ है, बहुत पुराना वाला, उसके हिसाब से होगा, जिसको बाद में हम लोग देखेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट। इंस्ट्रक्शन क्या है, चलिए इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन देखते हैं। ये कह रहा है कि द टाइपिंग टेस्ट in English or Hindi as opted by the candidate in their online application form will be held on computers which is qualifying in nature only. Merely qualifying for the proficiency test on computer typing will not confer any right to claim for appointment to the post. The final selection will be made purely based on merit, that is paper 2। आप लोगों को पहले से पता होगा कि पेपर 1 जो हमारा था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, उसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं था। जो पेपर 2 जो 100 को क्वेश्चन था, जो 300 मार्क का था, उसी के बेसिस पर सारा मेरिट तय होना है। तो अभी जो टाइपिंग टेस्ट होगा या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो बस आपको ये दिखाएगा कि आप एलिजिबल हो। तो मेरिट लिस्ट में सिर्फ आपका जो पेपर 2 में मार्क्स है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, साथ ही लेकिन वैसे कैंडिडेट ही मेरिट लिस्ट के लिए काउंट किए जाएंगे जो इस टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे। दूसरा ये कह रहा है कि द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी द सेम एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट विल बी एंटरटेन्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर। तो कैंडिडेट ने जिसने भी फॉर्म डालते समय इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम डाला था टाइपिंग का, वही उनको करना होगा, कोई भी चेंज ऑफ मीडियम टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ट्रायल पैसेज ऑफ ए मिनिमम 5 मिनट्स ड्यूरेशन विल बी गिवन to all the candidates for practicing computer typing before the commencement of the actual examination, and candidates should ensure that the keyboard and system are working properly and are in order। एक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा मिनिमम 5 मिनट्स ड्यूरेशन का, जिसमें आपको टाइप करके चेक करना है कि आपका कीबोर्ड एंड सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली और ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसी टाइम में वहाँ के इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे, और आप अपना कीबोर्ड में गड़बड़ी है तो कीबोर्ड में चेंज करवाएंगे, या सिस्टम में कोई चेंज गड़बड़ी है तो सिस्टम के बारे में उसको जानकारी देंगे। चौथा कह रहा है कि CSIR CRRI सेल्फ प्रोवाइड कंप्यूटर एंड कीबोर्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर और कीबोर्ड जो है वो CSIR CRRI के द्वारा ही अवेलेबल कराया जाएगा, कैंडिडेट को खुद का कीबोर्ड और ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आफ्टर टाइपिंग द ट्रायल पैसेज द कैंडिडेट मस्ट साइन ए डिक्लेरेशन दैट द कीबोर्ड एंड सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड आर इन ऑर्डर। तो मतलब ये कह रहा है कि जो जब आपका टाइपिंग और ट्रायल पैसेज ये टाइपिंग ट्रायल पैसेज जब टाइप कर लेंगे, चेक हो जाएगा, तब आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा जो इसमें ये लिखा होगा कि कीबोर्ड एंड सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड आर इन ऑर्डर, जो कि दिखाएगा। एंड आपको ये भी कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एडमिट कार्ड में उसको आपको फॉलो करना है, कि आपसे डिक्लेरेशन साइन करवाया जाएगा। पांचवा कह रहा है कि द प्रोफिशिएंसी टेस्ट
सेल बी ऑफ 10 मिनट्स ड्यूरेशन, ये 10 मिनट्स का होगा जैसा कि पहले बता चुका हूँ। और मीडियम जो होगा आप कैंडिडेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में सिलेक्ट किए हैं वही होगा। इफ द कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर द कैंडिडेट शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स बट शुड रिमेन सीटेड क्वाइटली एंड इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर। इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, ब्लैंक हो जाता है, या टाइपिंग करते करते आपका कंप्यूटर एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है और दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप शांति से बैठिए, इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कीजिए, हो सकता है वो आपका फिर से पैसे शुरू से स्टार्ट करवाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम शांति से डील करना है इस चीज़ को। सातवां कह रहा है कि ईच कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द टाइपिंग पैसेज ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन। अब जो सबसे बड़ा स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, ये टाइपिंग पैसेज टू स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या पेपर टू स्क्रीन होगा, वो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ईच कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द टाइपिंग पैसेज ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब ये स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाला है, तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी राहत है सबों के लिए कि क्योंकि सबको डर था कि ये पेपर टू स्क्रीन होगा तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। The candidate has to start typing the given passage on their computer screen after the start signal by the invigilator. The duration of the typing test is 10 minutes. तो मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट सिग्नल जब इन्विजिलेटर के द्वारा दिया जाएगा तब उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। Only 5% mistakes to UR, OBC, ST, OH and VH candidate and 7% mistake to ST, HH, ex serviceman candidate will be allowed. ये ऑलरेडी दिया हुआ था। एंड उसके अलावा अगर कोई भी ये मिस्टेक होता है तो आपके स्पीड में से डिडक्ट किया जाएगा। द कंप्यूटर हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ प्लीज सेट मार्जिन। और इस चलिए इस पॉइंट में आपका एक दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट था वो भी क्लियर होने जा रहा है कि नो चेंज इन प्रीसेट मार्जिन लाइन स्पेसिंग एंड फॉन्ट इज टू बी मेड। कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। एडिटिंग टूल्स फंक्शनल कीज सच एज कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट टैब, ऑल्ट स्पेस, ऑल्ट एस्केप, शिफ्ट F7, शिफ्ट F10, विंडोज की प्लस फंक्शन कीज, राइट क्लिक ऑफ माउस, डिलीट एंड बैक स्पेस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, उसको डिसेबल करके रखा जाएगा। मतलब आप बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट और स्पेल चेक शैल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर। तो ये जितने भी कीज फंक्शनल कीज और एडिटिंग टूल्स मेंशन है एक भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देयरफॉर कैंडिडेट को ये कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा कॉशन के साथ पैसेज को टाइप करना है। तो ये 9 नंबर एकदम क्लियर कर रहा है कि बैक स्पेस अलाउड नहीं है, ना ही डिलीट का, ना कुछ भी। तो आपको जो टाइप करना है वो बहुत ही सावधानी से करना है ताकि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। Candidates shall not be permitted to leave the examination hall until the expiry of the test, which is very common. On completion of the test, they shall remain seated at their desk until they are advised to leave the examination hall. ये basic instruction है। Candidate must abide by further instruction if any. ये कहा जा रहा है कि इन्विजिलेटर या सुपरवाइजर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और किसी भी कैंडिडेट से पास में बात नहीं करना है, ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह से आप उत्तरदायी होंगे कि आपको एक्सपल्सन भी किया जा सकता है टेस्ट से, या कोई अदर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है डायरेक्टर ऑफ CRRI के द्वारा, जैसा भी फिट समझे। इसके साथ 14 नंबर में है कि द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द टाइपिंग टेस्ट विल हैव टू प्रोड्यूस हिज हर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट और एनी अदर प्रूफ इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये कहना जा रहा है कि जो कैंडिडेट का एंट्री होगा उसमें एडमिट कार्ड और ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या और कुछ भी जो वैलिड है। और साथ ही इसके अलावा एंट्री नहीं दिया जाएगा। और ये दिया होगा कि द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट में डाउनलोड हिज हर एडमिट कार्ड ऑन CSIR-CRRI वेबसाइट लिंक। ये दिया हुआ है कि www.crri.gov.in। और जो लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड ऑन वेबसाइट विल बी मेड अवेलेबल 3 days बिफोर द डेट ऑफ टाइपिंग एग्जाम। तो टाइपिंग एग्जाम जब होने वाला होगा उससे 3 दिन पहले लिंक जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए है वो एक्टिवेट किया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। जो कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी है वो क्लेम कर सकते हैं कि परमानेंटली अनफिट है टाइपिंग टेस्ट के लिए बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी, एंड प्रायर अप्रूवल ले करके डायरेक्टर ऑफ CSIR के एग्जाम उसको किया जा सकता है टाइपिंग टेस्ट से। उसके लिए उसको सर्टिफिकेट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देना पड़ेगा और जिसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि परमानेंटली अनफिट है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और वो एक तरह से सर्टिफिकेट जो है कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी जैसे कि सिविल सर्जन ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से डिक्लेयर करके दिया जाएगा, तब उसको एग्जेंशन मिल सकता है। PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, उनको भी कंसेशन रिलैक्सेशन एग्जेंशन मिल सकता है अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को वो प्रोड्यूस करते हैं तो। द फॉन्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर इन हिंदी विल बी मंगल या कृतिदेव। हिंदी जो टाइपिंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका फॉन्ट्स होगा मंगल या कृतिदेव।
अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है और कुछ भी, तो आप अगर चाहते हैं कि CSIR के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना बातें कर सकते हैं। संडे और हॉलीडे को ये बंद रहता है, 9:30 से 6 बजे तक आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आइए कि इसका सेंटर कहाँ होगा, तो द वेन्यू ऑफ टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी दिल्ली NCR ओनली। ये दिल्ली NCR में होने वाला है। एंड डेट ऑफ जो शेड्यूल ऑफ एग्जाम है, वो रिजल्ट जो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट है CBT मोड में होता है, उसके बाद बताया जाएगा कि कब टाइपिंग टेस्ट का डेट रखा गया है। फिर स्टेनोग्राफी में देखिए क्या है कि इंग्लिश वालों को लिए ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है 50 मिनट होगा, और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट। टाइम फॉर ट्रांस कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, जिसका स्क्राइब के लिए एलिजिबल है इंग्लिश में, उसके लिए 70 मिनट, हिंदी में 90 मिनट। उसके लिए भी क्या क्या नेचर ऑफ मिस्टेक है, सब कुछ पहले जो एक नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें दिया हुआ है। फिर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि स्टेनोग्राफी की शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या है, कि कैंडिडेट को शुड राइट देयर रोल नंबर इन द शॉर्ट हैंड नोटबुक एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको रोल नंबर लिखना है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट शुरू होने से पहले। दूसरा कि शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बिगिन विथ ए ट्रायल पैसेज ऑफ, इसमें भी ट्रायल पैसेज दिया जाएगा 2 मिनट का, जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होगा। और एक्चुअल पैसेज विल बी डिक्टेटेड, जो एक्चुअल पैसेज होगा उसके बाद डिक्टेट किया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन अदर इंग्लिश और हिंदी। तो कैंडिडेट को डिक्टेट किया जाएगा 10 मिनट्स में, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, जैसा कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में सेलेक्ट किए होंगे। और उसको स्पीड 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मेंटेन रखना है। साथ ही तीसरा ये कह रहा है कि द टाइम फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विल बी अनाउंस्ड बाय द इन्विजिलेटर वेन्यू सुपरवाइजर। द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट देयर ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूडिंग कंपैरिजन करना, करेक्शन करना, ये सब कुछ अलाउड होगा, लेकिन विद द स्टिपुलेटेड टाइम। कैंडिडेट शैल नॉट राइट टाइप आफ्टर द अलॉटेड टाइम, ओवर हो जाने के बाद आपको टाइप नहीं करना है, ऐसा बताया गया है। दे शुड मैंने शॉर्ट हैंड, इसके बाद आपको सीट पर ही रहना है शॉर्ट हैंड, जब तक कि आपका शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्ट पेपर जो है कलेक्ट किया जाता है, और परमिशन के बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं करना है। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट द शॉर्ट हैंड नोटबुक विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा शॉर्ट हैंड नोटबुक है रिजल्ट को फाइनलाइज करने से पहले। अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए पर्सन विथ बेंचमार्क PWBD कैंडिडेट के लिए, उसमें ये बताया गया कि विजुअल इम्पेयर्ड जो VI कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल फॉर स्क्रैब या पैसेज डिक्टेटर। तो यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि कैंडिडेट अपने ऑन कॉस्ट पे ला सकते हैं। उसके लिए दूसरा कुछ स्क्राइब या डिक्टेटर, पैसेज डिक्टेटर के लिए कुछ रूल्स हैं कि वन कैंडिडेट कैन नॉट बी स्क्राइब या पैसेज डिक्टेटर फॉर अनदर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के लिए, अगर एक के लिए स्क्राइब है दूसरे के लिए पैसेज डिक्टेटर नहीं हो सकता, या पैसेज डिक्टेटर है तो स्क्राइब नहीं हो सकता इन द सेम एग्जामिनेशन। कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्क्राइब। जो स्क्राइब या पैसेज डिक्टेटर ले जाते हैं उनके पार्ट से कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो इसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा। कैंडिडेट एट वेल एज द स्क्राइब पैसेज डिक्टेटर विल हैव टू गिव ए सुटेबल अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब एज अवेलेबल है CSRRI के एडवर्टाइजमेंट पे। तो वहाँ से एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अंडरटेकिंग देना होगा किस कैंडिडेट को भी, स्क्राइब को भी, कि हाँ ये इसका स्क्राइब बन के अपीयर होना चाहते हैं। कैंडिडेट विद बेंचमार्क हु क्लेम टू बी परमानेंटली अनफिट, जो क्लेम करते हैं कि परमानेंटली अनफिट है, वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट से एग्जाम्शन ले सकते हैं, बट उनके लिए उनको जो है सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल कराना होगा। ऑल सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि उनको टाइपिंग से एग्जाम्शन दिलाएगा, और फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एज पर रूल्स। तो स्क्राइब के लिए भी उनको मतलब अपना दिखाना होगा कि किसी तरह का डिसेबिलिटी है, तभी जा करके वो कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जितना भी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं समराइज़ करूँ, तो आप लोगों को समराइज़ करके बताया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो है सबसे पहले बच्चों का जो वो बहुत बड़ा डॉट था कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या पेपर टू स्क्रीन होगा, तो यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा ये कि बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बैक स्पेस अलाउड नहीं होगा, अदर फंक्शनल कीज भी अलाउड नहीं होंगे, तो ये भी क्लियर हो गया। और इसका रिजल्ट जो है रिटन CBT जो दिया गया था उस CBT का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट का जो डेट होगा वो क्लियर किया जाएगा। डेट क्लियर करने, तो जब भी टाइपिंग टेस्ट होगा तो टाइपिंग टेस्ट से 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। चौथा बात ये है कि इसका जो सेंटर है वो दिल्ली NCR में ही रहने वाला है, जैसा कि CBT का भी हुआ था।
तो इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन का यही मतलब मेन पॉइंट्स यही है इसमें। आप और आप मेन पॉइंट्स यही है, अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है, वीडियो तो यहीं पर सारा मेरे हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरी तरह से कोशिश करूँगा जवाब देने का। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।